अजमेर प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को किया गया और इस दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रशासन द्वारा काफी सख्त इंतजाम भी किए गए थे। इसके बावजूद भी कई जगहों पर गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। अजमेर के पुरानी मंडी सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में 2 मुन्ना भाई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन जब दोनों के परमिशन लेटर की जांच की गई तो उन पर फोटो अलग अलग थी, लेकिन दोनों के माता पिता का नाम और जन्म तिथि समान थी। इस पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फ्लाइंग ने दोनों को पकड़ लिया और कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। जब बोर्ड अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या दोनों फर्जी अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि दोनों में से एक महिला और एक पुरुष है, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ने अलग अलग फॉर्म भरा और परीक्षा में बैठे, ऐसे में दोनों को पकड़ लिया गया। ये दोनों अभ्यर्थी बाड़मेर के हैं। इन दोनों की पकड़ इस तरह हुई कि रीट परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा किसी भी महिला को गृह जिले के बाहर सेंटर अलॉट ही नहीं किया गया था। जारोली ने बताया कि दोनों के फॉर्म में सिर्फ फोटो को छोड़कर बाकी चीजें एक समान हैं। यदि उनका सिलेक्शन हो जाता तो ये बाद में उसका करेक्शन करवा लेते, लेकिन बदकिस्मती से ये परीक्षा के दौरान ही पकड़ लिए गए। प्रदेश में अन्य जगहों के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर जारोली ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई जगह छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं। बाड़मेर में एक जगह ट्रैफिक जैम की वजह से पेपर सेंटर पर लेट पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा करते हुए परीक्षा का बहिष्कार किया गया। इस संबंध में भी बोर्ड नियम अनुरूप कार्यवाही करते हुए कोई फैसला ले पाएगा। जी सर, हम आज यहाँ गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल खड़े हैं। आप सभी ये जानते हैं कि यहाँ पर जितनी मेहनत से हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, सरकार कर रही थी, उसका फल मिल रहा है हमको। यहाँ पर भी दो पेयर मुन्ना भाई के पकड़े गए, जिसमें कहते हैं एक तो हस्बैंड वाइफ है और नाम सब दोनों का एक है, फादर का नाम, माता का नाम। तो ऐसे केसेस जहाँ जहाँ राजस्थान में थे, एसओजी ने, हमारे लोगों ने, पूरी टीम ने मिलके पकड़े हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये परीक्षा की सफलता जो हुई है, ये सब प्रेस मीडिया का और हमारे बोर्ड कर्मचारियों का, सरकार का, सबके सहयोग से हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परीक्षा सफल हुई है। तो गरीब, पिछड़े, मेहनतकश लोगों का हक दूसरा नहीं ले सके और सबको अपना अधिकार मिले। जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं महीनों से, वर्षों से, उनको अपना प्रतिफल मिले, इसका हमने प्रयास किया और इसलिए उस प्रयास में आज लगता है हम बिल्कुल सफल हो रहे हैं। सर ऐसे कितने मामले सामने आए हैं? बहुत आए, नेटबंदी है इसलिए पूर्ण आपको नहीं पता है, लेकिन सभी मामले आए हैं। इसीलिए आज मैं आपके सामने कहते हैं, आपको लगता है कि इतना साहब इनका मूवमेंट क्यों हुआ। अगर मूवमेंट अगर नहीं करते तो जियो के वहीं रहते तो उनको वहाँ से लोकल समर्थन मिल जाता। तो इन्हीं का मूवमेंट हुआ, बाकी हमने कोई महिला, किसी महिला का एक जगह से दूसरी जगह नहीं दिया। इतना पूरा प्रयास किया। क्या करना चाह रहे थे, किस लिए आए? एक ही फोटो, एक ही साइन है, फोटो डिफरेंट है, माँ बाप का नाम सेम है, एक जेंट्स है, एक लेडीज है। नहीं तो इसमें गलती क्या है सर? मतलब ये दूसरों का दे रहे हैं। वो जब सिलेक्शन हो जाता, हमारे पूर्व की परीक्षा में ऐसे नियम कर रखे थे, आप अपने फॉर्म में कभी भी करेक्शन करा सकते हैं, तो उसमें बाद में फ़ोटो चेंज कराते, मतलब जिस फॉर्म से सिलेक्शन हो जाता उसमें चेंज करा लेते हो। तो ये दोनों फर्जी कैंडिडेट हैं आपके हिसाब से? मतलब एक सही होगा और एक फर्जी है। अच्छा। दोनों एक ही रोल, आप समझ नहीं रहे हो। नाम एक है, फादर का नाम एक है, मदर का नाम एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब एक है, लेकिन फ़ोटो अलग है और दोनों बैठे हैं परीक्षा में। दोनों एक ही जगह बैठे हैं सर, अलग अलग बैठे हैं? सर अरे सीट तो अलग आएगा, रोल नंबर अलग आएगा तो अलग जगह पर, हमने एक ही जगह डाला है, दोनों यहीं मिले। कहाँ के हैं? और ये विष्णु ये है, अब कहाँ के इतना मैंने नहीं देखा। सर अलवर में भी एक मामला इसी तरह का आया, सभी उसको लेकर वो भी सभी में अलवर का भी हुआ है। वहाँ पे किसी वजह से जो आप किस प्रश्न पत्र के बारे में कह रहे हो, वहाँ प्रश्न पत्र पहुँचने में देरी हो गई क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था। वहाँ तो पहुँच चुके थे, आप जानते हो सब सेंटर से जाते हैं, तो कहीं बड़ी विकट स्थिति हो गई, प्रश्न पत्र लेट पहुँचे। लेट पहुँचने में 20-30 मिनट लेट हुए होंगे वो। उसके बाद बच्चों का एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे और बच्चों में ऐसा सबसे बड़ी पीड़ा उन अभ्यर्थियों को थी जो अपना काम सही ढंग से नहीं करना चाहते थे। वैसे लोग वहाँ भी होंगे, उनका ये था किसी तरीके से परीक्षा असफल हो जाए, उन्होंने कहा हम परीक्षा नहीं देंगे, पेपर आउट हो गया। हर पेपर सील होता है, प्लास्टिक के उसमें सील होता है ऊपर, और प्लास्टिक की थैली ऐसी होती है वो कटना खुलना ये संभव नहीं है, 3 लेयर पैकिंग है। तो उन्होंने कहा हम परीक्षा नहीं देंगे, वो बैठे रहे, धरना दिया, तो ऐसा हो गया। हम उनके लिए अब 600 बच्चे स्वाभाविक है,
उसमें कुछ अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, वो बहुत रो रहे थे, लड़के लड़के, सारी रिपोर्ट है हमारे पास, हम उस पर फैसला लेंगे।